हाँ तो गाइज, जैसा कि आपको पता है 2.2 कंप्लीट कर चुके थे लास्ट की 2 वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो में 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.3 का पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। 2 पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, मतलब 2 बहुपद आपको दिख रहे हैं। पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा। जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको पता चल जाएगा करना क्या है। तो इसमें आपको डिवाइड करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? डिवाइड करने के लिए बोला है। तो ध्यान रखना, जब भी 2 पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, मतलब भाग देना है, तो आपको एक को तो अंदर रखना पड़ेगा और एक को बाहर रखना पड़ेगा। तो पहले तो ये पता करना है कि अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन जाएगा। तो अंदर जाने के लिए सीधी सी बात है, सब जो दोनों में पावर ज्यादा वाला है, जो दोनों में पावर ज्यादा वाला है, जैसे कि इसमें देखो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, 3, और इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर वाला है 2। तो दोनों में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, 3 पावर वाला। तो मतलब ये बंदा अंदर जाएगा और ये बंदा बाहर आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। अब आपको अंदर लिखने से पहले आपको एक चीज और देखना है कि यार ये जो अल्फाबेट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन पे जो पावर है वो घटती भी है या नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो आपको इसको देखना है। तो देखो यहाँ पर पावर देखो 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 0 आ रही है, मतलब ये घटता हुआ है, मतलब जमा हुआ है पहले से। इसमें देखें तो इसमें पावर 2 आ रही है, फिर पावर 0 आ रही है, मतलब ये भी पहले से जमा हुआ है। तो इसका मतलब जमा जमाया दे रखा है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो इसको अंदर लिखेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। चलो लिखते हैं। आपको दिख रहा होगा मैंने इनको अरेंज कर दिया। अब इनको अरेंज करने के बाद इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए एक बात देखो, जैसे कि आपको एक नंबर है, एग्जांपल के तौर पे ये एक नंबर ले लिया मैंने, इसको आपको डिवाइड करना था। अब 3 की टेबल कितनी टाइम बोले क्या आप इसको कट कर सके, तो आपको पता है क्या 2 टाइम बोलना है। और जैसे 2 टाइम आया तो आपको पता है कि जैसे यहाँ का नंबर पता चला आपको, तो आपने इसको इनटू किया और फिर यहाँ लिखा। तो माइनस करने पर आपको आगे का प्रोसेस आपको अच्छे से याद है। बस आपको करना क्या है, डिवाइड करने में अगर ये वाला नंबर आपको पता चल जाता है तो आपको इससे इंटू करके यहाँ लिखना पड़ता है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ पर भी क्या करें, यहाँ ऊपर नंबर क्या आएगा उसको पता कर ले कैसे ना कैसे करके। जैसे ही ऊपर वाला नंबर पता हो जाएगा तो आपको फिर करना क्या है, प्रोसेस लगाना है पूरा का पूरा। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए एक रफ वर्क से मैं तुम्हें समझाता हूं, जिससे क्या होगा, बहुत आपको इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो देखो एक रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क में क्या होता है, अंदर से सबसे ज्यादा पावर वाले को उठाया जाएगा। तो अंदर से सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो अंदर से सबसे ज्यादा पावर वाला है 3। और इसके साथ अगर कुछ नंबर होता ना तो उसको भी मैं साथ में लिखता, लेकिन ये अकेला है तो इसको अकेला लिख दिया मैंने। फिर बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला है 2। तो x पे पावर 2 ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ होता ना तो मैं उसको लिखता, यहाँ पर अगर 3, 2 जो भी साथ होता वो लिखता, लेकिन अकेला था तो मैंने उसको भी एज इट इज लिख दिया। अब इनको आपको डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि जब अल्फाबेट डिवाइड में होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो माइनस करें, देखो यहाँ पावर, तो इनको डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। इसका मतलब ये है जब इसको इससे कट करेंगे तो x की पावर 3 में से x की पावर 2 जाएगी, तो x की पावर कितनी बची रह जाएगी, 1। और 1 लिखते नहीं है तो आपके पास रिजल्ट क्या मिला, x। तो ये जो x मिला ना, इसको आपको कहां लिखना है, ऊपर लिख देना है। अब x को जिससे यहां लिखा, तो इस x को आपको क्या करना है, इस वाले नंबर से क्या करना है, इनटू करना है। तो ये x अब इससे, क्योंकि जिससे ये ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा तो इसको इससे इनटू करके यहां लिखा जाएगा। तो इसी x को इससे इनटू कराया जाएगा। तो x को आपको इनटू करना है इस आगे वाले नंबर से, और आगे वाला नंबर आपके पास कौन है, x² और माइनस का 2। तो चलो इनटू करते हैं। तो इनटू करेंगे जब आप इसे, तो देखो सीधी सी बात है, जब अल्फाबेट, दोनों अल्फाबेट सेम होते हैं, क्योंकि देखो x पहले इससे भी इंटू होगा, फिर x इससे भी इंटू होगा, तो अल्फाबेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जुड़ जाती है। तो x के ऊपर पावर 1 और x के ऊपर पावर 2, दोनों को जोड़ दो तो x की पावर कितनी आएगी, x की पावर आएगी 3। अब x जो है वो इससे इंटू होने जाएगा, तो x 2 से इंटू होगा। तो देखो एक तो अल्फाबेट आ रहा है और एक नंबर आ रहा है, तो अल्फाबेट और नंबर कभी इंटू होते हैं ही नहीं, तो उन्हें एज इट इज लिखा जाएगा। तो x और 2 को एज इट इज लिख दिया जाएगा, तो 2x आ जाएगा और यहाँ जो साइन था वो साइन लग जाएगा। अब ये जो चीज मिली ना, इसको आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि इन दोनों को इंटू करते तो यहाँ लिखते थे ना। अब देखो इन दोनों को मैंने इंटू किया तो ये चीज मिली, अब इसको यहाँ लिखना है। तो इसको लिखने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है, जैसे कि पावर 3 वाला, तो पावर 3 वाला भाई साहब, पावर 3 वाले भाई साहब के पास ही जाएगा। तो पावर 3 वाला ये है, तो पावर 3 वाला पावर 3 के साथ जाएगा। तो लो x के ऊपर पावर 3। अब देखो ये x पे पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगी, तो x की पावर 1 वाला x की पावर 1 के नीचे जाएगा, तो ये 2x है ना। इसको आप यहां नहीं लिख सकते क्योंकि इस पे पावर कितनी है, 2 है। तो आपको तो एक पावर वाले के साथ लिखना है, तो एक पावर वाला कौन है, 5 है। तो ये 2x जो है वो 5 के कदमों में जाएगा। तो ये यहां पर आ गया। अब इसके बाद देखो करते क्या है, जैसे कि यार आप 2 3 6 बोलते हो, तो फिर यहां पर ये जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है माइनस करने का। माइनस करने का प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि आपने इसका साइन चेंज किया, फिर आगे का प्रोसेस किया। तो यहां पर भी क्या होगा, अब आगे का प्रोसेस लाने के लिए इन दोनों के साइन चेंज करना पड़ेंगे। तो ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा, प्लस का। चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे इसको डिवाइड किया आपने, तो देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, मतलब सेम क्वांटिटी, और एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा खत्म। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो ये आपके नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर ये 5
x और यहाँ 2x, अभी दोनों अलग अलग आ रहे हैं। जब दोनों अलग अलग आते हैं तो ध्यान रखना अल्फाबेट को जब प्लस माइनस करते हैं और दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो अल्फाबेट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले नंबर पे फर्क पड़ता है। और फर्क कैसे पड़ेगा देखो मैं बता देता हूं आपको। तो ये x तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये 5 कैसा है प्लस का, और ये 2 अब माइनस का नहीं रहा, आपको साइन जो बदला ना वो देखना है। तो 2 भी कैसा हो गया प्लस का, तो 5 भी प्लस का 2 भी प्लस का, और दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो प्लस का 2 प्लस का 5 जुड़ेगा तो प्लस का 7 आएगा, ठीक है। और ये देखो किसी में से भी माइनस नहीं रहा तो ये भी आपके एज इट इज आएगा। तो ये आपके पहली स्टेप आपने कंप्लीट की। चलो दूसरी स्टेप की तरफ आते हैं। तो दूसरी स्टेप है क्या, तो देखो यहां पर अब यहां अंदर की तरफ इस जगह देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला कुछ दिख रहा है आपको यहां पर। तो सबसे ज्यादा पावर वाला देखो ये रहा 2 पावर वाला, तो इसको उठाएंगे फिर से वही दूसरे तरीके की तरह। सबसे ज्यादा पावर वाले को आप उठाएंगे तो सबसे ज्यादा पावर वाला है आपके पास 3x²। तो यहां लिखेंगे आप 3x², और इसके साथ देखो माइनस आ रहा है तो माइनस को भी चिपकाना जरूरी है। बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला है x², तो इसको यहां लिख देंगे x² को। अब देखो यहां पर x² से x² पूरा का पूरा कट जाएगा, बचा क्या रहेगा आपके पास माइनस का 3। ये माइनस का 3 मैं आपको रेड पेन से लिख देता हूं जिससे आपको क्या रहेगा सेम याद रहेगा कि माइनस का 3 आया। अब इस माइनस के 3 को मैं यहां लिख देता हूं, ये लो माइनस के 3 को मैंने यहां लिख दिया। अब जैसे ही ऊपर वाला नंबर पता चला तो ये नंबर इससे इंटू होगा और यहां लिखाई में आएगा। तो चलो माइनस के 3 को इंटू करते हैं किससे, माइनस के 3 को आप इंटू करोगे किससे इंटू करोगे भाई, x² - 2 से। ये लो x² - 2 से मैंने इसको इंटू किया। चलो इंटू करते हैं। तो इंटू करना आपको आता ही है कि यार ये तो नंबर और ये अल्फाबेट है, नंबर अल्फाबेट इंटू होंगे नहीं तो ये एज इट इज लिखाई में आएंगे। तो 3 भी एज इट इज और x² भी एज इट इज। अब देखो 3 को अब किससे इंटू करेंगे आप, 2 से। तो 3 और 2 तो इंटू हो जाते हैं, कितना आएगा 3 2 जा 6। अब देखो यार मैंने क्या करा, साइन नहीं लगाया, ध्यान रखना साइन नहीं लगाया। साइन कब लगेंगे, ये देखो माइनस का साइन है ना, इस वजह से मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि माइनस साइन बहुत खराब इंसान है। ये क्या करता है अंदर ब्रैकेट के सभी साइन को बदल देता है। जैसे कि देखना ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाले को प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब साइन बदलाई में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना जब बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के साइन बदलना है। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब इस चीज को, क्योंकि आपने इन दोनों को इंटू करा, अब इस चीज को कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा। और लिखने का तरीका आपको पता है कि पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे आएगा और बिना अल्फाबेट वाला बिना अल्फाबेट के नीचे आएगा। चलो लिखते हैं x की पावर 2, तो x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ लिख दिया। और बात करते हैं प्लस का 6, तो प्लस का 6 आपके यहां आ जाएगा। अब क्या होगा, फिर से साइन बदलेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और जब इसको कट करेंगे क्योंकि बिल्कुल इक्वल था, ये भी 3 ये भी 3 कट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये किसी में से माइनस नहीं हो रहा है तो आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों को देखो, ये 3 माइनस का है और ये 6 भी माइनस का है। प्लस का मत देखना, नीचे वाला साइन देखना जो बदल चुका है। तो 6 भी माइनस का 3 भी माइनस का, दोनों साइन सेम है। दोनों साइन सेम होंगे तो जुड़ेंगे, तो जोड़ दो तो कितना आएगा 9 आएगा। और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का जुड़ेंगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ पर पावर देखो अंदर की तरफ x पे पावर आ रही है 1 और यहाँ बाहर की तरफ देखो x पे पावर कितनी आ रही है 2। मतलब कंडीशन ऐसी बन गई। देखो वापस से वही क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2 टाइम पर लिया तो कितना आया था 6 और माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2। अब देखो ये अंदर वाला नंबर छोटा आ गया और बाहर वाला नंबर बड़ा आ गया। तो जब अंदर वाला छोटा आ जाता है तो फिर अपन डिवाइड नहीं करते, तो इसका मतलब क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल, और ये वाला जो चीज है वो क्या कहलाएगा आपका क्वोशिएंट। तो कहने का मतलब जो आपका क्वोशिएंट आया मतलब भागफल आया वो तो ये रहा आपका x - 3। और जो रिमाइंडर की बात करेंगे आप तो रिमाइंडर मतलब शेषफल जो आएगा वो ये रहा आपका 7x - 9, और ये आपका क्या है आंसर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा था और दूसरा ये दे रखा था। आपको पता है कि अंदर कौन जाएगा बाहर कौन जाएगा। ये ज्यादा पावर वाला था, ये अंदर चला गया, वो कम पावर वाला था वो बाहर आ गया। लेकिन इसके लिए देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये पहले जमे हुए होना चाहिए, पावर किसी होना चाहिए कि कम होना चाहिए। तो यहाँ देखो बात करते हैं, देखो यहाँ पावर 2 आ रही थी, अब इस पे अल्फाबेट आ ही नहीं रहा तो मतलब पावर 0 होगी और इस पे पावर कितनी होगी 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 पावर वाला था, ये 0 पावर वाला था और ये 1 पावर वाला था। इसको आपको जमाना था। सबसे पहले 2 पावर वाले को लिखना था तो पहले इसको लिखा, फिर 1 पावर वाले को लिखना था तो ये आगे आएगा, तो ये आगे आ चुका है। और फिर ये 0 पावर वाला ये पीछे जाएगा तो इससे पीछे लिख दिया मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना था, इन्हें जमाना था, तो मैंने इसको जमाने के बाद मैंने यहाँ लिखा है। अब वही तरीका लगेगा रफ वर्क वाला। रफ वर्क क्या कहता है, यहाँ सबसे ज्यादा पावर वाले को उठाओ। तो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, x की पावर 4 सबसे ज्यादा यहाँ है। और बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो बाहर सबसे ज्यादा पावर है x की पावर 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि डिवाइड के अंदर पावर माइनस हो जाएगी, तो 4 में से 2 गई पावर, तो कितनी बची रह जाएगी 2 बची रह जाएगी। मतलब x के ऊपर पावर 2 आई और इस x की पावर 2 को आपको यहां लिखना है। चलो x की पावर 2 को मैंने यहां लिख दिया। जैसे x की पावर 2 आई, अब वो क्या होगी, इससे इंटू होगी। x की पावर 2 इससे इंटू होगी। तो चलो देखो लिखते हैं यहाँ पर, ये x की पावर 2 को आपको इंटू करना है। किससे इंटू करना है, इस वाले भाई साहब से। तो ये आएगा आपके x², फिर माइनस का x, फिर प्लस का 1। चलो इंटू करते हैं। आपको पता है कि अल्फाबेट जब इंटू होते हैं
तो पावर जुड़ती है उनकी बस, तो पावर जोड़ दो, तो x की पावर कितनी आएगी 4 आएगी, फिर x की पावर 2 x की पावर 1 से इंटू होगी, तो x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 3, और 1 को किसी से भी इंटू करते हैं, 1 को किसी से भी इंटू करते हैं तो वही रिजल्ट आएगा, तो 1 को x स्क्वायर से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब ये जो चीज मिली ना इसको यहाँ लिखना है, तरीका वही, पावर 4 को पावर 4 के साथ, पावर 2 को पावर 2 के साथ और पावर 3 को पावर 3 के साथ। चलो लिखते हैं पावर 4 वाला, चलो पावर 4 वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये लो x की पावर 4। अब x की पावर 3 की बात करते हैं, देखना यहाँ पर x की पावर 3 की बात करते हैं। x की पावर 3 कहीं दिख रहा है क्या? x की पावर 3 कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया और 0 आ गया, मतलब x की पावर 3 आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, जात बाहर हो गया बेटा, क्या हो गया, जात बाहर हो गया। तो इसको क्या करेंगे अपन, जात से अलग ही कर देंगे पूरा, मतलब इसको साइड में पटक देंगे। तो ये माइनस का x के ऊपर पावर 3 है ना, इसको अपन अलग से पटक देंगे, क्योंकि ये किसी में से माइनस हो ही नहीं सकता, इसकी औकात नहीं है। बात करते हैं x की पावर 2 की, तो x की पावर 2 तो यहाँ दिख रही है यार, ये x की पावर 2, तो x की पावर 2 को यहाँ लिखा जाएगा, ये लो x की पावर 2। अब क्या करते हैं, साइन बदलते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का था क्या हो जाएगा, ये माइनस का था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं यार, ये भी सेम टू सेम है पूरा, और अलग अलग साइन है पूरा, कट जाएगा। यहाँ बात करते हैं पूरा सेम टू सेम नहीं है, यहाँ x तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा, तो अल्फाबेट पे तो कुछ फर्क पड़ना है ही नहीं। बात करते हैं नंबर की, तो यहाँ क्या है 4, वो भी माइनस का, और यहाँ जो 1 है वो भी कैसा है, माइनस का, तो 4 भी माइनस का 1 भी माइनस का, दोनों सेम साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और क्या आएगा 4 आएगा, और माइनस माइनस जुड़ रहे तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का 1। ये किसी में से माइनस नहीं हो रहा तो ये आपके एज इट इज आ जाएगा, ये भी किसी में से माइनस नहीं हो रहा तो ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा, और ये भी किसी में से माइनस नहीं हो रहा तो ये भी आपका एज इट इज आ जाएगा। लेकिन देखो जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा, अभी देखो प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि साइन बदल चुका था इसलिए प्लस का लिखा, लेकिन जैसे इसको यहाँ लिखूंगा मैं तो देखो फिर ऑर्डर बदल जाएगा, ये 2 पावर वाला, ये 1 पावर वाला, ये 0 पावर वाला, वो 3 पावर वाला। तो आपको क्या हो रहा है, देखो पहले तो घटता जा रहा था लेकिन यहाँ बढ़ गया, लेकिन अपन को रखना कैसे कि घटते हुए होना चाहिए, तो इसको अपन कहाँ पटकेंगे, आगे की तरफ पटकेंगे, जिससे अपना ऑर्डर सही रहेगा, 3 2 1 0। अब घटती हुई है तो सही है। अब यहाँ पर से फिर सबसे ज्यादा पावर वाले को उठाओ, सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला आपके पास है 3। बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला है 2। इनको जब आप डिवाइड करोगे, जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपको पता है पावर माइनस होगी, और x पे पावर कितनी बचेगी 1, और 1 लिखते नहीं है, तो इस x को कहां लिखोगे, हाथों हाथ ऊपर, क्योंकि ये प्लस का है तो इस वजह से यहाँ क्या आएगा प्लस का x, और x को अब किससे इंटू करोगे, इससे। तो चलो इंटू करते हैं, x को इंटू करेंगे अब आप x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो जैसे इंटू करोगे तो x और x इंटू होंगे तो x के ऊपर पावर 3 आएगी, x और x इंटू होंगे तो x के ऊपर पावर 2 आएगी, और x को 1 से इंटू करेंगे तो आपके वो का वही आएगा। तो लिखते हैं इसे, पावर 3 को पावर 3 के नीचे, पावर 2 को पावर 2 के नीचे, और बात करते हैं पावर 1 को, तो पावर 1 को पावर 1 वाले के नीचे। अब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, जैसे साइन बदलेंगे तो देखो फिर कटेगा, ये सेम टू सेम था, कट गया। ये देखो 4, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, अलग अलग नंबर आ रहे हैं दोनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर बचेगा कुछ ना कुछ। चलो क्या बचेगा देखते हैं, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का 4 है, और यहाँ पर 1 जो है वो कैसा है, प्लस का, तो एक तो माइनस का 4 है और यहाँ प्लस का 1 है, दोनों अलग अलग साइन है, मतलब घट जाएंगे, और घटा देंगे इसे आप, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा 4 है, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का 4। चलो यहाँ पर भी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वही है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, मतलब x के साथ कुछ ना कुछ बचेगा। चलो क्या बचता है देखते हैं, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यहाँ 4 तो कैसा है प्लस का, और यहाँ 1 कैसा है माइनस का, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, ये लो 3 बच गया। दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, और कौन सा 4 पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस का 4। और यहाँ पर बात करते हैं ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये किसी में से माइनस हो ही नहीं रहा है। अब फिर से यहाँ देखो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला आपके पास है इस बार एक्स स्क्वायर, तो चलो एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन आ रहा था, तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 भी आ रहा था, और एक्स स्क्वायर के साथ 3 के साथ कौन आ रहा था, माइनस, तो यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे, ध्यान रखना। बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, तो बाहर सबसे ज्यादा पावर वाला आपके पास है एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कट गया, तो बचा क्या रह गया, माइनस का 3। अब इस माइनस के 3 को कहां लिखेंगे, हाथों हाथ ऊपर लिखेंगे, और माइनस का 3 जैसे यहाँ आया इसको इससे इंटू कर देंगे बस। तो देखो इंटू करते हैं, माइनस के 3 को किससे इंटू करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 से इंटू करेंगे, तो आपको इंटू करना आता ही है। 3 और देखो माइनस का साइन आ रहा है तो साइन बदलेंगे, पहले आप इंटू कर लेते फिर साइन बाद में बदलेंगे। 3 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर, 3 को एक्स से इंटू करेंगे तो 3x, और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 1 जा 3। अब साइन देखो बदलेगा, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस, और वो प्लस का था माइनस। अब इस भाई साहब को यहां लिखेंगे, तो चलो लिखते हैं पावर 2 को पावर 2 के नीचे, तो ये लो पावर 2 को पावर 2 के नीचे, पावर 1 को पावर 1 के नीचे, और बिना पावर वाले को बिना पावर के नीचे। साइन बदलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका
सोल्व करते हैं। देखो 3 और 3 दोनों सेम क्वांटिटी में आ रहे हैं और ये भी प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होंगे मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर भी बात करते हैं, देखो ये भी 3 वो भी 3, एक प्लस का और एक माइनस का है तो ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 5 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, ये प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो दोनों सेम साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पर इसके बाद देखो यहाँ 0 पावर है और यहाँ 2 पावर है, मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास आपको पता चल गया कि क्वोशिएंट क्या है, तो क्वोशिएंट तो आपका ऊपर वाला होगा, मतलब भागफल आपके जो मिला वो मिला x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 और रिमाइंडर जो शेषफल है वो कितना मिलेगा आपका 8। यही आपका क्या है आंसर।